नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा या सुन रहे होंगे हमारा भारत देश अपनी फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस सेक्टर को मजबूत बनाने हेतु कितना एफर्ट्स डाल रहा है। आज देशों के बीच बढ़ते इस तनाव और विवादों में यह बहुत ज़रूरी हो जाता है एवरी इंडिविजुअल कंट्री अपनी डिफेंस सेक्टर टेक्निकल डेवलपमेंट को सशक्त बनाए। इसी उद्देश्य से वर्ल्ड वार II के बाद सभी देश अपने आप को सबसे मजबूत और बलशाली बनाने की होड़ में लगे हुए हैं। आज इस वीडियो में ऐसे ही एक संस्थान के बारे में बात करेंगे जो एक मेजर रोल निभा रहा है हमारे भारत देश को डिफेंस सेक्टर और टेक्निकल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने में। भारत देश को डिफेंस और इसकी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट पे DRDO ने महत्वपूर्ण कार्य किए। Readiness achieved by committing to the creed of Atmanirbharta. Self-reliance on the world stage. I am a combat-ready, Nestled in the nation's quiver. तो चलिए आइए जानते हैं DRDO है क्या। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। DRDO अत्याधुनिक और महत्वपूर्ण डिफेंस टेक्नोलॉजी और प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की स्थिति हासिल करने के लिए भारत को सशक्त बनाने की पॉइंट ऑफ व्यू से कार्य करता है तथा तीनों सेवाओं द्वारा निर्धारित रिक्वायरमेंट के अनुसार हमारे शस्त्र बलों को अत्याधुनिक वेपन सिस्टम उपकरणों से लैस करता है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट DRD का शुभारंभ 1947 से हुआ। 28 दिसंबर 1847 को उस समय के ग्वालियर के महाराजा जीवाजी राव सिंधिया ने एक प्रयोगशाला का सृजन प्रयोगशाला JIRL रखा। JIRL का उद्घाटन भारत के ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा किया गया था। प्रयोगशाला की स्थापना महामहिम महाराज जीवाजी राव सिंधिया ने 28 दिसंबर 1947 को लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से की। लेडी माउंटबेटन और महामहिम जीवाजी राव सिंधिया भी उपस्थित थे। JIRL को रक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने नवंबर 1963 में अपने अधिकार में ले लिया। तब से 1972 तक यह रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला DRLM कानपुर के नियंत्रणाधीन रहा। उसके बाद ड्यूटियों के अलग चार्टर के साथ इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास स्थापना की एक पूर्ण रूपेण स्वतंत्र इकाई बना दिया गया। इस प्रयोगशाला के प्रमुख कार्य जैसे खतरनाक केमिकल और बायोलॉजिकल रिजेंट्स अथवा टॉक्सिक प्रॉब्लम्स के साथ साथ जुड़े विस्तार समस्याओं से रक्षा करना, या जिसने बाद में डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक एंड एनएथिकल केमिस्ट्री, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, प्रोसेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, पैरामोलॉजी और टॉक्सिलोजी, माइक्रोबायोलॉजी, एंथोमोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री आदि क्षेत्र में भी काम करना आरंभ कर दिया। DRDO की स्थापना वर्ष 1958 में डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ भारतीय सेना के टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट तथा डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन के संयोजन के बाद की गई। DRDO तब 10 प्रतिष्ठानों या प्रयोगशालाओं वाला एक छोटा संगठन था। जैसे जैसे साल बीतते गए वैसे वैसे DRDO ने अपनी लेबोरेटरीज, अचीवमेंट और कद के मामले में बहुत प्रत्यक्ष रूप से बढ़ाया। वर्तमान में 52 प्रयोगशालाओं वाला एक समूह है जो डिफेंस टेक्नोलॉजी के विभिन्न क्षेत्रों जैसे वैमानिक वेपन्स, इलेक्ट्रॉनिक फाइटर प्लेन, इंजीनियरिंग सिस्टम और सिमुलेशन, विशेष सामग्री, नेवल सिस्टम, लाइफ साइंस, परीक्षण, इंफॉर्मेशन सिस्टम तथा कृषि में कार्य कर रहा है। शुरुआती वीडियो में हमने देखा हर एक कंट्री को डेवलपमेंट के लिए डिफेंस सेक्टर का स्ट्रांग होना कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। DRDO के संगठन का लक्ष्य
स्वदेशी टेक्नोलॉजी आधार को मजबूत बनाना एवं स्वदेशीकरण को भारत देश में बढ़ावा देना। देश की सुरक्षा सेवाओं के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर, वेपन सिस्टम प्लेटफॉर्म और संबद्ध उपकरणों का उत्पादन, डिजाइनिंग, विकास और नेतृत्व प्रदान करना। वार की प्रभावशीलता का अनुकूलन और सैन्य के हित में बढ़ावा देने संबंधित सेवाओं का टेक्नोलॉजी समाधान प्रदान करना। रक्षा बलों द्वारा विभिन्न प्रकार के मिसाइलों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम के तहत 5 मिसाइल सिस्टम को विकसित करने की आवश्यकता को मान्यता दी गई थी। IGMDP इंटीग्रेटेड गाइड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना का विचार प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा दिया गया था। इसका उद्देश्य मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना था। इंटीग्रेटेड गाइड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को औपचारिक रूप से 26 जुलाई 1983 को भारत सरकार की मंजूरी मिली। इसने देश के वैज्ञानिक समुदाय, शैक्षणिक संस्थानों, DRDO और 3 रक्षा सेवाओं को रणनीतिक स्वदेशी मिसाइल सिस्टम को आकार देते हुए एकत्रित किया। मिसाइल 2 प्रकार की होती है, एक बैलिस्टिक मिसाइल, दूसरी क्रूसल मिसाइल। यदि आप चाहते हैं मैं इस पर वीडियो लाऊं तो आप इस वीडियो पर लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पर। पृथ्वी, सतह से सतह मार करने में सक्षम कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि, सतह से सतह पर मार करने में सक्षम मध्यम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल। त्रिशूल, सतह से आकाश में मार करने में सक्षम कम दूरी वाली मिसाइल। आकाश, सतह से आकाश में मार करने में सक्षम मध्यम दूरी वाली मिसाइल। नाग, तीसरी पीढ़ी की टैंक भेदी मिसाइल। मोबाइल ऑटोनोमस रोबोट सिस्टम, मार्स लैंड माइनस और इंटर एक्सप्लोसिव डिवाइस को संभालने के लिए एक स्मार्ट मजबूत रोबोट है जो भारतीय सशस्त्र बलों के शत्रुओं को दूर कर निष्क्रिय करने में मदद करता है। समिति ने कहा, वर्ष 2011-12 के कुल रक्षा बजट में DRDO का हिस्सा 5.79% था, जो वर्ष 2013-14 में घटकर 5.34% रह गया। DRDO की स्थापना के 60 वर्ष बाद भी भारत अपने रक्षा उपकरणों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार वर्ष 2013 से 17 की अवधि में वैश्विक स्तर पर हथियारों और रक्षा उपकरणों के आयात में भारत की हिस्सेदारी मात्र 12% रही। DRDO अत्याधुनिक तकनीकी पर काम करने के बजाय सिर्फ सेकंड वर्ल्ड वार युद्ध के उपकरणों की मरम्मत कर रहा है। DRDO इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड के साथ रक्षा परियोजनाओं के लिए सॉफ्टवेयर समाधान सुनिश्चित करने के लिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पर विचार कर रहा है। DRDO का आउटसोर्स करने का कदम एक सही कदम है और इससे भारतीय कंपनियों को बहुत सारे अवसर मिलेंगे। इसके दस्तावेज 2021 में DRDO HR प्रोस्पेक्टिस में DRDO ने एक HR नीति की परिकल्पना की जिससे स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक नॉलेज शेयरिंग, ओपन बुक मैनेजमेंट स्टाइल और पार्टिसिपेंट मैनेजमेंट पर जोर दिया गया। यह सही दिशा में एक बड़ा कदम है।